भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या को क्षेत्र के रूप में, प्रसव भूमि के रूप में प्रस्तुत किया है। अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश का कारण है, आधार है। महर्षि वेदव्यास ने प्रसुप्त की व्याख्या की है और प्रसुप्त उसको कहते हैं जो सोए हुए हैं। ऐसे क्लेश जो सोए पड़े हैं, जागरित नहीं है, कार्यरत नहीं है, बस मन में पड़े हुए। चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। बस मन में बीज के रूप में, कारण के रूप में विद्यमान है, पर कार्यरत नहीं है। ऐसे क्लेशों को प्रसुप्त कहा है। ये जागते कैसे हैं, कार्यरत कैसे होते हैं? तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भावः कहा है। क्लेश का प्रबोध, क्लेशों का जागरण, आलंबने सम्मुखी भाव। जब आलंबन सामने आ जाते हैं, अर्थात विषय सामने आ जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जब सामने आ जाते हैं, रूपवान पदार्थ, रूप वाली वस्तुएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे जड़ के रूप में हो चाहे चेतन के रूप में हो, जब ये आलंबन सामने उपस्थित होते हैं, तस्य प्रबोध, उनका जागरण हो जाता है, फिर वो कार्यरत हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। जब आलंबन सामने नहीं है, प्रसुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं। अब ये जो सोए हुए क्लेश हैं, इनका जागरण आलंबन के सामने आने पर होता है। प्रश्न उपस्थित होता है, सबको यह स्थिति देखनी पड़ती है? सब लोग इसी प्रकार आलंबनों के सामने उपस्थित हो जाने पर क्लेशों से युक्त होते हैं? या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जब आलंबन सामने हो तो भी जागृत ना हो क्लेश? न अविद्या, न अस्मिता, न राग, न द्वेष, न अभिनिवेश, कोई भी क्लेश जागृत ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? ऐसी योग्यता प्राप्त की जा सकती है? तो महर्षि वेदव्यास कहते, हां, क्यों नहीं। प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलंबने न असौ पुनरस्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो व्यक्ति है जिसने प्रसंख्यान रूपी तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है, जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है,
जिसने सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त कर लिया है, जिसको जड़ और चेतन का पृथकत्व का बोध हो गया है, जिसको दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की स्थिति प्राप्त हो गई है, ऐसा योगी, ऐसा योगाभ्यासी जिसने अपने क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया है, नष्ट कर दिया है। दग्ध क्लेश बीजस्य, जिन क्लेशों को नष्ट कर दिया है, जैसे कि चने को भून लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार तत्वज्ञान रूपी अग्नि से अपने क्लेशों को उसने भून लिया है। बीज का सामर्थ्य समाप्त हो गया है। ऐसे योगी के समक्ष जब विषय समक्ष हो जाते हैं, विषय उपस्थित हो जाते हैं, तो न सो पुनरस्ति, तब वो क्लेश जागृत नहीं होते हैं। यानी भुने हुए चने को धरती पे डाल दिया जाए, धरती को जोत करके डाल दिया जाए, पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, प्रसव नहीं होगा, अंकुरोत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? उसके अंदर बीज का सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसे ही जब ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश मन के अंदर भुने हुए चने के समान बन जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो जितने भी आलंबन सामने आ जाए, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, संसार का चकाचौंध उसके सामने कितना ही लुभाने के लिए प्रवृत्त हो, पर क्लेश जागृत नहीं होते हैं। इसलिए कहा प्रसंख्यानवतः दग्ध क्लेश बीजस्य। जब प्रसंख्यान को प्राप्त हुआ योगी है और क्लेशों को नष्ट किया है, सम्मुखी भूते अपि आलंबने, आलंबन सामने आ जाने पर भी नसौ पुनरस्ति। क्यों? दग्ध बीजस्य कुतः प्रहरोह इति। जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के सामने क्लेश कैसे अंकुरित हो जाएं? नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को समझना है, ऐसा बनाना है अपने क्लेशों को जिससे वो उभर ना जाए, उभर करके सामने आए नहीं। अंकुरोत्पत्ति होने में जो सामर्थ्य है जिन क्लेशों में, वो सामर्थ्य जब तक रहेगा तब तक ये खतरा बना रहेगा। ये खतरा जब तक रहेगी तब तक व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। खतरे के ना होने पर ही, मुसीबत के ना होने पर ही, समस्या के ना होने पर ही व्यक्ति शांत रह सकता है। और जब तक क्लेशों की स्थिति रहेगी तब तक व्यक्ति इन स्थितियों को बार बार प्राप्त होगा और ऐसे ऐसे कर्मों को करेगा जिन कर्मों को कर करके जन्म मरण के चक्र में आता है। इस स्थिति से ऊपर उभरना है, क्लेशों को जलाना है, वो भी प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, तत्वज्ञान से। इसलिए तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ योगी क्लेशों से कभी ग्रस्त नहीं होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ऐसा व्यक्ति है जिसने क्लेशों को जला दिया है, उस व्यक्ति के सामने कितने भी विषय सामने आ जाए, कितने ही आलंबन सामने आ जाए, पर क्लेश उभरते नहीं हैं। ऐसे योगी के लिए कहा है क्षीण क्लेशः, क्षीण क्लेशः कुशलः चरमदेह इति उच्यते। ऐसे योगी को कहा जाता है नष्ट क्लेशों वाला,
और कुशलः यानी सिद्ध पुरुष, जिसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, समाधि को सिद्ध कर लिया है, समाधि लगाया है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन किया है, ऐसा व्यक्ति जिसका ये शरीर अंतिम शरीर है, शरीर के छूटते ही मुक्ति में मोक्ष में जाने वाला है, ऐसा चरम देह वाला योगी है। उसके समक्ष कितने ही आलंबन आ जाए पर क्लेश उभर नहीं सकते, क्लेश उभर नहीं सकते। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के बारे में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्रैव सा दग्धबीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जिसने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, ऐसे ही योगी के अंदर तत्रैव उसी प्रसंख्यान वाले योगी में ही दग्धबीज भावा, दग्धबीज भावा जिन क्लेशों को जला दिया है, पंचमी क्लेश अवस्था, ये पांचवी अवस्था है, न अन्यत्रेति, और किसी में इस अवस्था को प्राप्त करने की स्थिति सामर्थ्य नहीं है। ये प्रसंख्यान अग्नि को प्राप्त जिसने किया है, वही इस पांचवी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यानी क्लेशों की चार अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था। ये चारों अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति में होंगी। प्रत्येक व्यक्ति क्लेशों से युक्त है। कभी उनके अंदर प्रसुप्त की स्थिति में क्लेश होंगे, तो कभी तनु की स्थिति में, कभी विच्छिन्न की स्थिति में, कभी उदार की स्थिति में। पर योगी में, ऐसा योगी जिसने क्लेशों को दग्ध बीज भाव की स्थिति में पहुंचा दिया है, ऐसे योगी में ये पांचवी अवस्था होती है, उसका नाम दिया है दग्ध बीज भावा, पंचमी क्लेश अवस्था, दग्ध बीज भाव वाली अवस्था है। अर्थात क्लेश नष्ट हो गए हैं, क्लेश नष्ट हो गए हैं, और ये पांचवी अवस्था है योगी की। ऐसे योगी के अंदर अब दोबारा क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते, क्योंकि क्लेशों को उभारने का जो सामर्थ्य है, बीज रूप में जो था, उसको भी नष्ट कर दिया। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सताम क्लेशानाम बीज सामर्थ्यम दग्धमिति। सताम क्लेशानाम बीज सामर्थ्यम दग्धमिति विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवत्येषां प्रबोध इति। सताम क्लेशानाम, योगी के मन में क्लेश है, पर कैसे है? बीज सामर्थ्यम दग्धम, जो बीज का सामर्थ्य है, अंकुरोत्पन्न होने का जो सामर्थ्य है, वो दग्धम, जल गया है, नष्ट हो गया है। भले भले ही योगी में ये क्लेश रहे, पर बीज का जो सामर्थ्य है वो तो जल गया है, नष्ट हो गया है। विषयस्य सम्मुखी भावे अपि, अब विषय उसके सम्मुख आ जाए, उसके सामने उपस्थित हो जाए, कैसे भी विषय हो, निम्न से निम्न हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय हो, किसी भी प्रकार के विषय सामने आ जाए, न भवत्येषां प्रबोध, अब उनका प्रबोध, उनका जागरण नहीं होता है। अर्थात वो अविद्या से ग्रस्त नहीं हो सकता, वो कभी भी राग से युक्त नहीं हो सकता, वो कभी भी क्रोध से युक्त नहीं हो सकता, द्वेष से युक्त नहीं हो सकता।
अस्मिता से युक्त नहीं हो सकता, डरता नहीं, अभिनिवेश से युक्त नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। क्यों? अस्मिता की उपस्थिति तब हो सकती है क्योंकि उसके पीछे अविद्या हो। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या जो है उत्पत्ति का स्थान है, अविद्या आधार है, मूल कारण है अस्मिता की उत्पत्ति में। अस्मिता का कारण है अविद्या, पर वो अविद्या ही नहीं है, वो तो नष्ट हो गई है, तो अस्मिता कहां से जागेगी? जब अविद्या ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान नहीं है, तो राग कैसे उत्पन्न होगा? द्वेष कैसे उत्पन्न होगा? अभिनिवेश कैसे उत्पन्न होगा? नहीं हो सकता। सताम क्लेशानाम बीज सामर्थ्यम दग्धम। भले ही क्लेश मन के अंदर विद्यमान है, लेकिन बीज सामर्थ्यम, अंकुरोत्पन्न होने का जो सामर्थ्य है वो तो दग्धम, जल गया है, नष्ट हो गया है। जब सामर्थ्य ही नहीं है तो क्लेश उभरेंगे कैसे? कभी उभर नहीं सकते। अब ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे विषय किसी भी रूप में प्रस्तुत हो जाए, अपने स्वरूप को बदल बदल करके प्रस्तुत हो जाए, किसी भी स्थिति में ऐसे योगी के मन में क्लेश दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते। कितनी बड़ी ऊंची बात है। क्लेशों का ना जागना बहुत बड़ी बात है, क्लेश उत्पन्न ना होना बहुत बड़ी बात है। राग का ना होना, द्वेष का ना होना, अभिनिवेश का ना होना, अस्मिता का ना होना कितनी बड़ी बात है। अन्यथा मनुष्य किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी परिस्थिति में इन क्लेशों से अछूता नहीं रह सकता। क्यों? बीज सामर्थ्य है उसके अंदर, हो आज है उसके मन के अंदर, वो स्थिति है, जाग नहीं रही है क्योंकि सोए हुए हैं क्लेश। जिस व्यक्ति के अंदर राग सोया हुआ है, ठीक है, आज राग जागृत नहीं हो रहा है, द्वेष नहीं हो रहा है, आज बड़ा शांत दिखाई देता है, गुस्सा नहीं आ रही, पर कभी ना कभी क्रोध आ जाएगा क्योंकि वो सोया हुआ है, अभी कभी भी जाग सकता है। ये मत समझना कि आज उसको क्रोध नहीं आ रहा है तो कल नहीं आएगा, 10 साल के बाद नहीं आएगा। जब तक बीज सामर्थ्य उसके मन में है तब तक ये नहीं कह सकते हैं उसके अंदर क्लेश उभर नहीं सकता। इसलिए ये जो 5वीं अवस्था है दग्ध बीज भाव वाली, ये केवल योगी में होती है, बाकियों में 4 अवस्थाएं होती हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।